नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, जहां जमीन रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में नागरिकों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं शहर में आईटी पार्क को लेकर आईआईटी भिलाई और सरकार के बीच बड़ा एमओयू साइन किया गया। उधर सक्ती में फर्जी आबकारी पुलिस बनकर घर में घुसकर वसूली करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आइए अब इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दुर्ग में जमीन रजिस्ट्री शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी के विरोध में आज शहर के नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा से मुलाकात कर उनके निवास से लौट रहे थे। तभी प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शासन द्वारा रजिस्ट्री शुल्क और जमीन के बाजार मूल्य में की गई बेतहाशा वृद्धि आम जनता के लिए भारी आर्थिक बोझ बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे बड़े जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन श्यामलाल साहू को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि रजिस्ट्री शुल्क एवं जमीन के बाजार भाव में की गई बढ़ोतरी से आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। होती थी जमीन के सरकारी रेट में 10 से 20%, 5% तक होता था। इस बार जो है 400%, 500%, ये अनर्गल है बिल्कुल। और ये भी नहीं बोल सकते कि जो जैसे ओपी चौधरी जी की बात कर रहे हैं आप, मंत्रालय उनका है तो वो तो पढ़े लिखे कलेक्टर रह चुके हैं, उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है, ये तो समझने सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या रेशियो में बढ़ा हुआ है? रेट 400-500% तक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक आप समझ लो कि नॉर्मल किसी एरिया का अगर लेते हैं, उरला हो गया, सिकोला हो गया, जहाँ पे 200 जमीन का भाव है, आप वहाँ पे 2320 रुपया किए हो। मतलब नॉर्मल जो सरकारी दाम 2320 रुपया की हो और 200 रुपया वहाँ का नॉर्मल जो मान के चलो कि लेन देन का रेट है, मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। वहाँ पे अगर आप क्या अंधेरे कमरे में बैठ करके आपने ऐसा फैसला किया है? ऐसा थोड़ी होता है। आप उसके बाद एक जो पहले कम करके रखे थे उन्होंने रेट, उनको इन्होंने बढ़ा दिया। और जो रजिस्ट्री का रेट बढ़ा था, मतलब 0.8% जो नामांतरण शुल्क था, सॉरी रजिस्ट्री का शुल्क था, उसको इन्होंने 4% कर दिया था, लेकिन उसको कम ना करके 4% ही रहने दिया। तो रजिस्ट्री का रेट वहीं रह गया। गवर्नमेंट वैल्यू 30% पहले बढ़ चुका है, उसके बाद ये 400% बढ़ाना कहाँ का ये लीगल है? जो गवर्नमेंट दर थी उसका 10%, 15%, 20% नहीं, 400 से 450 गुना परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। जिसकी वजह से एक आम आदमी का, गरीब आदमी का मकान बनाना, ज़मीन खरीदना नामुमकिन हो गया है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते 450-500 गुना किसको बोला जाता है। जिसका रजिस्ट्री शुल्क जिस चीज़ का 60,000 रुपये लगता था, 70,000 रुपये लगता था, उसका 4 लाख रुपये लग रहा है। हम सब लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का कारण ही यही है। हम सरकार से दरख्वास्त हमारी ये है कि गवर्नमेंट रेट में जमीन के बढ़ोतरी की जाए, 5%, 7%, 10%। चौधरी जी विभाग के मंत्री जी जी जी, क्या मंशा रही होगी उनकी और क्या लगता है? इसलिए ये सब इनके राजनीतिक बड़े फैसले हैं, हमको ये सब नहीं पता, लेकिन ये सब फैसले जनता के हित में होने चाहिए। ये जनता के हित में नहीं, जनता के खिलाफ है। ये नामुमकिन तरीके का फैसला है। 450-500 गुना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, आज हम सब लोग आम जनता जो है इकट्ठा हुई है, उसका रीज़न ये है कि जो शासकीय रेट में जो बढ़ोतरी हुआ है उसके सब्जेक्ट में ही हम लोग जो है ये विरोध कर रहे हैं। जो शासकीय रेट इतना ज़्यादा बढ़ा है, 300-400 गुना बढ़ा है, जिस कारण आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। एक आम जनता में एक आम नागरिक जो है ये सरकारी रेट में अपने रजिस्ट्री खर्च को वहन नहीं कर सकता, ना ज़मीन ले सकता है। और जो आज तक जो एडवांस दिए हैं और उसका जो ज़मीन का रेट और सरकारी रेट बढ़ चुका है, तो वो आत्महत्या करने के कगार पे आ गए हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए, कई लोग का बीपी हाई हो गया, कई लोग का शुगर हाई हो गया, मेरा शुगर हाई हो गया है ना। क्यों? क्योंकि शासकीय रेट इतना बढ़ चुका है, 300-400% हो गया है। शासकीय रेट बढ़ने के साथ साथ जो पंजीयन शुल्क होता है, जो 0.4% जो लगता था, वो पूरा 4% लग रहा है। 4% का मतलब कितना होता है? जो शासकीय रेट है उसका 70-80% रेट पूरा जाता है। तो आम जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। आम जनता में ना मिडिल क्लास
न लोअर क्लास। और आज जो रेट बढ़ा है उससे अपर क्लास भी जमीन नहीं ले सकता है। पक्के की रकम भी ज्यादा हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी सिंपल मांग, ज्यादा आ रही है। हमारी मांगे सिर्फ एक ही है, जो शासकीय रेट जो गवर्नमेंट ने आज जो निर्धारित किया है उस रेट को कम करे। जो लीगल है, मतलब लीगल का मतलब क्या है, जो 5% और 10% के बिटवीन जो आता है उतना ही होना चाहिए, ना कि 300 से 400% हो। ये है दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क दुर्ग के विकास को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये साझेदारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप प्रोत्साहन और कौशल विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क के संचालन से दुर्ग में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को अब बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग शुरू से चुनाव घोषणा पत्र हम कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर्स हैं जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवारजनों से दूर बच्चे हैं, उनके अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और लगातार प्रयास किए, 35 कंपनियाँ एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आईटी पार्क चालू हो जाएगा। महापौर अलका बागमार और कलेक्टर अभिजीत सिंह भी समारोह में उपस्थित रहे। महापौर अलका बागमार ने बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, उभरती टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता विकसित करना और स्टार्टअप्स को मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। आईआईटी भिलाई की तकनीकी विशेषज्ञता और सरकार की विकासशील नीतियां मिलकर दुर्ग को आईटी हब के रूप में आगे बढ़ाएंगी। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ ही चूंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपने घर परिवार में ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है। सबको बहुत शुभकामनाएं। आईटी पार्क जो दुर्ग में आज आ रहा है, ये राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार है, अवसर है, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियां हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। तो ऐसा अगर हम मान के चलें कि एक कंपनी में 10 से 15 भी छात्रों को, शुरू में छात्र छात्राओं को या युवाओं को लिया जाता है, तो भी ये संख्या 1000 के ऊपर चली जाएगी। और अगर आने वाले 1-2 सालों में 1000 हमारे यहाँ के युवा अगर आईटी और आईटी पार्क से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें अगर जुड़ते हैं तो ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इसके बाद वो यहाँ से निकल करके अलग अलग जगहों पे, राज्यों में जाएंगे और अभी आईटी पार्क और कंपनियां बनाने की पहल हो चुकी है। सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री भी आज छत्तीसगढ़ में आ रही है। तो एक तरह से हम इसे 2 रूप में देखते हैं, तुरंत रोजगार आईटी संबंधित और आईओटी संबंधित, और दूसरा एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है अपने छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने के लिए, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। थाना सक्ती, जिला सक्ती के ग्राम परसदा खुर्द में फर्जी आबकारी पुलिस बनकर घर में घुसकर अवैध वसूली करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि प्रार्थी गणपत लाल लहरे ने 23 नवंबर को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन अमरीका बाई ने फोन पर बताया कि 5 व्यक्ति फर्जी आबकारी पुलिस बनकर घर में घुस आए और शराब बेचने, पिलाने का आरोप लगाकर धमकाकर पैसों की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने पहुंचने पर एक आरोपी खाकी वर्दी पहनकर भाग निकला, जबकि 4 लोगों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पूरा मामला ठगी और अवैध वसूली का प्रतीत हुआ।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके फरार साथी ने रात में घर में घुसकर खुद को आबकारी पुलिस बताकर तलाशी ली और जेल भेजने की धमकी देकर 30,000 रुपए की मांग की, जिनमें से 3,000 रुपए वसूल भी लिए। बाकी रकम लेकर साथी फरार हो गया। पुलिस ने फर्जी पुलिस की खाकी वर्दी, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की। पर्याप्त सबूत मिलने पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक लखनलाल पटेल, उपेंद्र यादव, राजेश यादव आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये शक्ति थाने का ही कल रात का मामला है। रात में अचानक एक फोन से पता चला कि कुछ लोग एक घर में पहुंचे हैं और खुद को आबकारी विभाग के अधिकारी बताकर वहां पैसे की मांग कर रहे हैं। तो थाना प्रभारी स्वयं गश्त में थे और वो तत्काल मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वो सभी, जिसमें से एक व्यक्ति वर्दी भी पहना हुआ है, जिसके कंधे पर आबकारी का एक मोनो लगा हुआ था, एक साइड में पुलिस का भी मोनो लगा था और नाम भी लिखा हुआ था। तो ऐसा एक व्यक्ति और उसके साथ में 3 और सिविल ड्रेस में लोग मिले और पूछताछ से पता चला कि ये लोग पुलिस या आबकारी किसी विभाग से संबंधित नहीं है, केवल पैसे की उगाही के लिए पुलिस या आबकारी होने का भेष रखे हुए थे। तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और उनका एक साथी उस समय मौके से भागने में सफल रहा, उसकी अभी तलाश की जा रही है और मिलने पर सभी के ऊपर में गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सख्ती से सी न्यूज संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।